हेलो, मैं ममता चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और सबको विजयदशमी की मंगल कामनाएं देते हुए आज की क्लास प्रारंभ करती हूँ। और आज का टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण में संधि। संधि कहते किसे? संधि का वास्तविक अर्थ मेल या जोड़ होता है, यानी कि शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द का निर्माण होता है वो संधि होता है। तो सर्वप्रथम हमारी संधि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि जो स्वर संधि का एक प्रकार है। तो दीर्घ संधि का नियम बड़ा सरल है। दीर्घ संधि करना, दीर्घ संधि का एक नियम है, किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, आ की मात्रा अगर लगी है तुरंत उस मात्रा को हटाकर प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है और फिर जिस मात्रा को हमने हटाया उसका नियम लगाकर संधि कर देते हैं, अर्थात संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो हमने पहले ही कुछ लिख रखा है अपने बोर्ड पर, जिन वर्णों का एक हरस्वर, हरस्वर का मतलब एक लघु और एक दीर्घ होता है, वे समान वर्ण होते हैं। जैसे ई बराबर ई, आ बराबर आ, उ बराबर उ ही आएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे आ बराबर आ, ई बराबर बड़ी ई ही आएगी, उ बराबर बड़ा होगा। ये दीर्घ संधि का नियम है। यदि एक हरस्वर का मतलब छोटा, लघु और दीर्घ का मतलब बड़ा, तो मिलकर दोनों आ ही हो जाते हैं। तो हम जैसे अब संधि करेंगे, अभी हमने बताया है कि जिस मात्रा को हमने हटाना है तुरंत उस मात्रा का नियम लगाकर हम संधि विच्छेद कर देते हैं। अब जैसे ग्रीस का संधि विच्छेद, हमें अगर ग्रीस का संधि विच्छेद करना है, शब्द लेते हैं ग्रीस, इसका हमें संधि विच्छेद, क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीस में संधि होगा, ग्रीस में संधि होगा और वो संधि कैसे होगा? अभी हमने बताया था जिस मात्रा को हमने हटाना है उसका नियम लगा देना है। दूसरे या तीसरे वर्ण पर जो बड़े उ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा आई है उसको हम हटा देंगे। अब जैसे अब हमें ग्रीस का संधि विच्छेद करना है तो हमें इस मात्रा को हटाना है, ये मात्रा हटेगी तो क्या लिखा जाएगा? गिर, क्योंकि मात्रा हटा देनी है, प्लस लगा देंगे तुरंत, फिर क्या बचेगा? सा बचेगा, ये सा बचेगा क्योंकि मात्रा हट गई है। अब हमें बड़ी की मात्रा वाला नियम लगाएंगे, ये वाला नियम हम इनमें प्रयोग करके देखते हैं। पहले हम इसमें छोटी गिरी बन गया प्लस, अब इसमें हम छोटी तो ईश बना। अभी शुद्ध हमें शब्द नहीं मिला है, अब बड़ी का प्रयोग करके देखते हैं दोनों में, गिरी धन ईश, यानी कि हमें दो शुद्ध शब्द मिल गए हैं। कैसे? देखो, ये गिरी कोई शब्द नहीं है, मतलब शुद्ध नहीं है, इस भी कोई शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि संधि का नियम है दो शुद्ध शब्दों का मिलना और उन दोनों शब्दों के शुद्ध अर्थ होना ही संधि की पहचान है। या तो हमें इधर से दोनों मिल जाए या इधर से मिल जाए या इधर से मिल जाए, लेकिन दो शब्द हमें बिल्कुल शुद्ध मिलने चाहिए। तो हमारी संधि क्या होगी? देखो ये सही है, गिरी माने पर्वत, ईश माने स्वामी, यानी कि लिखा भी सही है और शब्दों के अर्थ भी सही आ रहे हैं, यानी कि पर्वतों का स्वामी। तो हमारी इसकी संधि क्या हुई? गिरिधन ईश आई है, शुद्ध संधि।
गिरी प्लस ईस, क्योंकि हमने ये मात्रा यहाँ पर हटाई और इस मात्रा का ये नियम लगाया ग्रीस का। अब एक शब्द और लेते हैं, आ की मात्रा वाला कोई शब्द लेते हैं, जैसे नेत्रालय। नेत्रालय का संधि विच्छेद होगा, नेत्रालय का संधि विच्छेद, मात्रा हटनी है, आ की मात्रा हटा देनी है, ये हटेगी, इस मात्रा को हम हटा देंगे और उसका नियम लगा देंगे। इसका नियम लगाने पर नेत्र, क्योंकि इसका स्वर हट गया, नेत्र, ये मात्रा हट गई, प्लस लगा दिया, क्या बचा, ले बचा, ये बचे। अब हम आ की मात्रा वाला नियम लगाएंगे। नियम कौन सा है, नियम ये लिखा हुआ, पहले हम आ का नियम लगाएंगे, इसका नियम नेत्र, यानी कि ये आधा है, इसका स्वर अगर हमने आ गया तो ये पूरा हो गया, नेत्र बन गया, इसमें छोटा आ लगाया तो अलय हो गया, है ना। अभी अलय कोई शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द भी हमें मिला नहीं है दोनों। अब बड़े आ का हम यहाँ पे नियम लगा के देखते हैं, अगर नेत्र पे आ लगाया तो नेत्रा हो जाएगा, है ना। ये देखते ही पता चल गया है कि ये गलत है। अब आले में हम बड़ा आ लगा के देखते हैं तो आलय हो जाएगा, तो ये शुद्ध शब्द हमें यहाँ पे मिला है। नेत्रा कोई शब्द नहीं होता, ये गलत है, अलय कोई शब्द नहीं होता, ये गलत है, उधर से ये सही मिला है और इधर से ये सही मिला है। तो हमारी संधि क्या बनी, नेत्रालय की, नेत्र प्लस आलय शुद्ध संधि हमारा बना, विच्छेद हुआ है, नेत्र धन आलय। ये इस तरह से हमारी ये शुद्ध रूप निकल के आया है। लेकिन नियम बहुत से बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं कि नेत्र धनालय गिरि धन ईस, लेकिन हमें जिस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है वो नियम लगाने आने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इस शब्द में कौन से नियम का प्रयोग हुआ है, ग्रीस में अगर हमने संधि किया है तो कौन से नियम का प्रयोग हुआ, नियम कैसे लगाया है। अब ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा वाला देख लेंगे, तो कोई शब्द ऐसे लेते हैं जैसे सूक्ति, सूक्ति का हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। सूक्ति लिखा हुआ है, तो अब जब हम इसका संधि विच्छेद, हटानी वही मात्रा है बड़े ऊ की, बड़ी ई की और आ की मात्रा ही शब्द से हटाएंगे, ये नहीं कि भाई ये छोटी ई की मात्रा हटा देंगे। सिर्फ हमने इतना ही बताया है, जिन शब्दों पर बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगी होती है उसको हटाकर तुरंत प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और फिर जिस मात्रा को हमने हटाया है उसी का नियम प्रयोग करके हम संधि विच्छेद करते हैं। अब इसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा हटानी है, कोई नहीं, पहले शब्द पे वर्ण पर आ गई है, लेकिन मैंने तो कहा था दूसरे और तीसरे वर्ण पर, लेकिन हो सकता है कि पहले वर्ण पर ही बड़े ऊ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा आ जाए, तो उसको हटाना है और उसका नियम लगाना है। तो नियम हमें कैसे लगाना है, सा को, सा की मात्रा हटा दी, ये मात्रा हट गई, तो क्या बचा, कित, इधर से इधर कित बच गया, इधर सा बचा। अब मात्रा लगा के देखते हैं, पहले छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, फिर इधर भी छोटे ऊ का प्रयोग करेंगे, क्या हुआ, उक्ति हो गया, ठीक है। फिर अब बड़े ऊ की मात्रा लगा के देखते हैं, तो इधर ये शु और फिर यहाँ पे लगाएंगे बड़ी ऊ, तो क्या बनेगा, उक्ति बनेगा। तो इसमें कौन से दो शब्द हमें सही करके निकालने हैं जिनका संधि सही हो, तो सुधन उक्ति, ये वाला संधि हमारा सही है इसमें,
सुधन उक्ति, क्योंकि ये पहली ही लाइन में हमें मिल गई है। सुधन उक्ति, ये इधर से ये दोनों गलत हैं, ऊपर के इस वर्ड दोनों सही हैं। तो हमने अभी बताया था कि मात्रा हटा के जिस मात्रा को हमने हटाया उसी का नियम हम लगा देते हैं। तो ये दीर्घ संधि के नियम थे। ऐसी वृद्धि संधि है, दीर्घ के बाद आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, एक मात्रा और बढ़ जाती है, इसलिए उसे वृद्धि संधि कहा है। यानी कि वृद्धि पूरा हो गया है तो एक मात्रा बढ़ गई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने दीर्घ संधि के नियम लगाए हैं, उसी प्रकार से हमें वृद्धि संधि में भी मात्रा को हटाकर तुरंत प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है और उस नियम को लगा दिया जाता है। आई होप आपको ये संधि समझ में आई हो। आगे वृद्धि संधि समझाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।